सुप्रभात बच्चों। हमने अपनी पिछली वीडियो में मौलिक अधिकार के पहले 3 भाग किए थे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें भारत सरकार से मिले हुए हैं, और आज हम अपने अगले 3 मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। आज हम अपना जो चौथा मौलिक अधिकार है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे भारत देश में हर धर्म के लोगों को अपने धर्म से संबंधित पूजा करने का, उसमें विश्वास जागृत करने का, उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार दिया गया है, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 25 और 28 के बीच में है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी धर्म के लोगों को अपना धर्म मानने, आचरण करने, उसका प्रचार करने और उससे संबंधित वेशभूषा या कपड़े पहनने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 26 कहता है कि किसी भी धर्म के लोगों को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक प्रबंध करने का अधिकार है, अपने धर्म को बनाए रखने के लिए। अनुच्छेद 27 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिस भी धर्म को मानता है, अगर वो उस धर्म से संबंधित अपना पैसा जो है राशि दान करता है, तो वो राशि, वो पैसा कर से मुक्त होगा, उस पर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। अगला अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक सभा में उपस्थित होने का, उससे संबंधित उपासना करने का अधिकार है। ठीक है। अब है हमारा अगला अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? पहली बात तो ये बता दूं कि ये अधिकार हमारे भारत देश में अल्पसंख्यकों को दिया गया है। वो लोग जिनकी जनसंख्या, जिस धर्म के लोग या जिस जाति के लोग बहुत कम संख्या में जो है रह गए हैं, ये अधिकार स्पेशली उनके लिए है, जो कि 29 और 30 में जिसका वर्णन है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी हितों की रक्षा करने का हर अधिकार है। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक जाति के लोग जो हैं वो अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए शिक्षा संस्थानों में अपने कल्चर का, अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं। अब है छठा अधिकार संवैधानिक उपायों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। संवैधानिक उपायों का अधिकार जो हमें दिया गया है भारतीय नागरिकों को, वो पहले 5 अधिकारों को बचाने के लिए दिया गया है। कहने का अभिप्राय है कि यदि हमसे 5 अधिकार कोई हमसे छीनता है, तो ये छठा अधिकार उनको बचाने के लिए दिया गया है। ठीक है। और मान लो यदि किसी नागरिक का पहले 5 अधिकारों में से हनन हुआ है, तो वो व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, या न्यायालय में अपील कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, उच्च न्यायालय में जा सकता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय इन अधिकारों को बचाने के लिए जिन्होंने भी उन मौलिक अधिकारों का हनन किया है, मान लो किसी संस्था ने किया है, किसी पदाधिकारी ने किया है, तो उनको, या किसी निम्न स्तर के न्यायालय ने किया है, तो उनको कोई भी आदेश दे सकता है। और ये आदेश कितने प्रकार के होते हैं? ये आदेश 5 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आदेश है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हमारे सामने शरीर को प्रस्तुत करो। कहने का अभिप्राय है कि मान लो किसी व्यक्ति को यदि किसी अपराध के शक में जो है गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, बंदी बनाया गया है, तो ये आदेश उस व्यक्ति को निम्न न्यायालय जो को, ये कोई भी उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय को ये आदेश दे सकता है किसी अधिकारी को कि आपने इस व्यक्ति को क्यों, ये जानने का अधिकार है, क्यों बंद किया है, इसलिए उस व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित होने के लिए कह सकता है। अगला आदेश है परमादेश आज्ञा पत्र, जिसे मेंडामस भी कहा जाता है,
जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ठीक है, और इसमें एक उच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय को उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए जो है बाधित करता है। तीसरा आदेश है मनाही पत्र। ठीक है, इसके ये आदेश जो है एक उच्च न्यायालय के द्वारा अपने निम्न न्यायालय को दिया जाता है या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हाई कोर्ट को दिया जाता है, और इस आदेश के द्वारा निम्न न्यायालय को किसी भी कार्य को रोकने के लिए, किसी भी कार्य को मना करने के लिए किया जाता है, और वो भी जब यदि वो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र का ना हो। अगला आदेश है उत्प्रेक्षण लेख। यह आदेश जो है इसका अर्थ है अच्छी प्रकार से सूचित करो। यह आदेश भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है उच्च न्यायालय को दिया जाता है, और इस आदेश के द्वारा एक उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय से किसी भी मामले पर, किसी भी विषय पर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है और उस विषय को या उस मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। अगला आदेश है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख जिसका अर्थ है किस आदेश से, कि आप किस आदेश से ये कार्य कर रहे हो, और ये आदेश जो है अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो इस प्रकार का आदेश उस व्यक्ति के विरुद्ध को दिया जाएगा ये आदेश, और उससे ये पूछा जाएगा कि आप ये कार्य किस आदेश से कर रहे हो, आप जबकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, इस तरह से हमारे देश के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए जो हमारे न्यायालय हैं वो 5 प्रकार के आदेश जारी करते हैं और हमारे मौलिक अधिकारों को बचाते हैं, सुरक्षित करते हैं। इसी के साथ हमारा जो मौलिक अधिकार है 6, ठीक है, कौन कौन से हैं, कौन से अनुच्छेदों में उनका वर्णन है, ये आज यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।